गुरुवर कबीर साहब जी के भजन की एक पंक्ति है, चुनरी काहे ना रंगायो गोरी पांच रंग मा। ई चुनरी तो ही सदगुरु दीन्हा पहिर ओढ़ के मैली कीन्हा। इसी पंक्ति पर थोड़ा हम आज विचार करें। गुरुवर कबीर साहब क्या संदेश देना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। पहली बात तो पूछते हैं सबसे, चुनरी माताएं ओढ़ती हैं, बच्चियां ओढ़ती हैं, नई बधू ओढ़ती है, बहू ओढ़ती है। तो गुरुवर कबीर पूछते हैं, चुनरी काहे ना रंगायो गोरी पांच रंग मा। ए सुंदरी, तुमने अपने चुनरी को 5 कलर में क्यों नहीं रंगाया। एक तो चुनरी हम लोगों की है सफेद सफेद, और एक जो दुल्हन ओढ़ती है रंग बिरंगीन, वो ज्यादा अच्छी लगती है सबको। तो गुरुवर कबीर साहब वही पूछते कि 5 रंग वाली चुनरी तूने क्यों नहीं ओढ़ा, क्यों नहीं रंगाया, क्यों नहीं बनवाया, क्यों नहीं खरीदा। गुरुवर कबीर साहब ऐसा फालतू तो थे नहीं कि किसी के चुनरी को कलर बताएं। उनका कुछ और महत्व अर्थ होता है। कहना कुछ चाहते और कहते कुछ हैं। वो हर मनुष्य से पूछते हैं, तुम्हें जो ये मनुष्य रूपी चुनरी मिली है, जीवन मिला है, इस जीवन को 5 रंगों में क्यों नहीं रंगा। दया, क्षमा, धीरज, शील, विचार, इन सद्गुणों के रंग को तूने अपने जीवन में क्यों नहीं चढ़ाया। आदमी किस कलर की चुनरी ओढ़ता है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। देखो भगत जी बता रहे हैं, यही सब ओढ़े घूम रहे ना आजकल। इसलिए गुरुवर कबीर साहब को कहना पड़ा कि चुनरी काहे ना रंगायो गोरी 5 रंग मा। कपड़ा तो एक से एक पहन लेते हैं हम, लेकिन जीवन, जब कोई शादी देखने के लिए, लड़का लड़की देखने के लिए जाते हैं, तो केवल बाहर का कपड़ा बस देखते हैं। अगर पता चल जाए कि उसके हृदय में छेद है, उसको अंदर में कैंसर है, उसे हार्ट की बीमारी है, तो कोई उसके घर रिश्ता करते हैं। लेकिन जितना भी काम होता है या हम करते हैं दुनिया में, केवल बाहर चेहरे की सफाई के लिए, बाहर से अच्छा दिखना चाहिए, बस टीप टाप एकदम। अंदर क्या भरा है, गुरुवर कबीर साहब बात करते हैं अंदर की। एक कैमरा होता है जो बाहर की फोटो लेता है, हमारा नाक, कान, मुख, गला, आंख, ये सब बढ़िया आता है। और एक डॉक्टर के पास कैमरा होता है, एक्सरा, जो सीधा अंदर का फोटो लेता है। कौन ज्यादा अच्छा होता है। देखने में एक्सरा किसी का अच्छा लगेगा, अस्थिपंजर पूरा दिखते ना उसमें। लेकिन अगर बाहर की फोटो थोड़ा मोड़ा खराब हो जाए तो चलेगा, आप शादी कर लेंगे उस लड़के से, अपने लड़के की। लेकिन अंदर की फोटो कहीं थोड़ा सा भी दाग आ जाए तो क्या आप उसे मंजूर करेंगे। लेकिन हम अंदर के लिए ध्यान नहीं देते हैं। अंदर का जीवन कैसे अच्छा हो, जो बाहर देखने में नहीं आता है, उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। बस बाहर बाहर की सफाई पर लगे हैं। गुरुवर कबीर साहब अंदर की बात करते हैं, तुम अपने अंदर दया का रंग चढ़ाओ, प्रेम का रंग चढ़ाओ, संतोष का रंग चढ़ाओ। आज इसी की कमी है समाज में और हमारे घर में, और जिसके कारण से हमारा घर घर नहीं नर्क जैसे लगता है। पति पत्नी कहती, देखो मैं मायके जा रही हूं, ये यहां सामान रखा है, परेशान मत होना, और 2 दिन में आ जाऊंगी। पति कहता, अरे तुम जाओ तो जल्दी, हम निपटा लेंगे कैसे भी करके, घर तो छोड़ो। बड़ा बढ़िया चुटकुल्ला आया था। ऐसा क्यों कह रहा है, परेशान हो गए, उब हो गए, कुछ शांति मिले घर में। मतलब हमें कोई पसंद नहीं करता है। एक चुटकुल्ला आया था व्हाट्सएप में, रावण
ने कहा कि भैया मैंने एक बार सीता का हरण किया था और हमें हर साल तुम लोग जलाते हो। अरे तुम्हारी पत्नी को थोड़े उठा के ले गया था मैं। तो जलाने वालों ने जानते हैं क्या कहा, इसीलिए तो जलाते हैं, तो हमारे को उठा के नहीं ले गए। मतलब यहां यह बताया जा रहा है कि बन नहीं रही है, अभी तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। इतना दिन बीत गया, न पत्नी पति को समझ पा रही, न पति पत्नी को समझ पा रहे हैं, और घर में तांडव मचा हुआ है। जहां प्रेम होना चाहिए था वहां दुख है और पीड़ा है। सास और बहू ये कितना बनती है, एक दूसरे को दोनों देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को दोनों पसंद नहीं करते हैं। क्यों? उनको ऐसी शिक्षा ही नहीं मिली कि बहू से प्रेम करना चाहिए। अगर बहू से प्रेम नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा। एक कहानी है कि एक बहू जब अपने ससुराल आई तो सासू मां बहुत ख्याल रखती थी उसको। तो बहू को जब घर में दूध दही होता था तो घी निकाल करके बहू की दी, बेटी ले जा इसको अमुक कमरे में सुरक्षित रख दे। वो बहू घी का घड़ा लेकर के अंदर चली। आगे बढ़ा है सब लोग, सबको इसी में समाना है जितने लोग हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सासू मां बहू को घी का घड़ा दी, कहीं अमुक कमरे में रखा। अब वो बहू घी का घड़ा लेकर के अंदर चली, पहनी थी साड़ी नई नई, और पैर आपस में दोनों फंसा, साड़ी पर पैर पड़ा और लेके घी का घड़ा गिर गई। अब गिरी तो भाई घी का घड़ा फूट गया और घी पूरा बह गया। अब इतना एकदम कांप गई डर से एकदम। अब आप ही सोचिए क्या हालत होगी। वो तो ससुराल है, यहाँ नैहर में हो जाता है तब बच्चियां परेशान हो जाती हैं। कहीं एक तो गिलास टूट जाए टेबल पर रखा हुआ तो चुपके से बच्चे जोड़ के रख देते कि कौन तोड़ा, किसी को पता ना चले। जब मम्मी झाड़ू लगाने आती तब देखती हैं मेरे से टूटा कि किससे, उसको पता ही नहीं लगता है। तो ससुराल में उससे पूरा घी 5 किलो 10 किलो जो भी रहा हो पूरा बिखर गया। अब किसी से कुछ नहीं बोल रही है। जब आवाज आई तो सासू मां को लगा अंदर कुछ हुआ लगता है, वो अंदर चल दी। देखी तो देखती है तो उसी घी में लसफस पड़ी है बहू। तो उसको उठाई बहू को, कहा बेटी तुझे कहीं लगा तो नहीं। तो कहीं नहीं माता जी, लगा तो नहीं लेकिन घी पूरा खराब हो गया। कहीं कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे और फिर इकट्ठा कर लेंगे, तो चिंता मत कर, परेशान मत हो। बहू को बड़ा अच्छा लगा। ऐसी सासू मां अगर किसी को मिल जाए तो घर में स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती है। ये तो हमारे माँ से भी ज्यादा, हमारी माँ होती तो 2 ठो पीछे तो लगा ही देती, तो चलती ही कूद कूद के है, गिरेगा क्यों नहीं। अब समय बीतता गया, सासू माँ को लकवा मार दिया। सासू माँ जब बूढ़ी हुई, लकवा मार दिया तो खाट से उठ नहीं सकती थी। अब खाट पर ही उनका टट्टी पेशाब स्नान ध्यान सब कुछ वहीं होता था। बहू उनकी टट्टी रोज करा करके बर्तन में ले जाके बाहर फेंके। एक दिन सासू मां पूछ ली बहू से, बेटी तू मेरी इतना सेवा करती है, मेरी टट्टी तक फेंकती है, इतना ध्यान रखती, इतना साफ सफाई करती है, तुझे गंध नहीं आती है। तो जानते हो बहू क्या कहती है, नहीं माता जी मुझे गंध नहीं आती, मुझे घी की सुगंध आती। बंधुओं, ये घटना हमारे घर में भी घट सकती है। अगर हमें अपना बुढ़ापा सुखद बनाना है तो, अगर जिन सासू मां को अपना जीवन अपना बुढ़ापा सार्थक बनाना है, स्वर्गमय बनाना है, तो उनको ये परिवर्तन अपने शब्दों में लाना होगा। अपने शब्दों में मिठास लानी होगी, बहू बहू के लिए प्रेम लाना होगा। सोचिए थोड़ा सा प्रेम दी सासू मां और बहू जीवन भर उनकी गुलाम बन गई।
और बेटी से ज्यादा बेटियां कहाँ सेवा कर पाती हैं? बेटी तो शादी होने के बाद तो फोन करते रहो आप, कहाँ आ पाती हैं जल्दी से? कभी कभार आए हॉस्पिटल में, मुंह दिखा के चले गए बस। सेवा करने वाली तो बहू ही होती है, लेकिन अक्सर घरों में बहू से तनातनी ही रहती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रेम का रंग चढ़ाएं अपने जीवन में। ये तो एक रंग है, ऐसे ऐसे जब 5 रंग चढ़ेंगे जीवन में, दया, क्षमा, संतोष के, तब जीवन का क्या मजा आएगा, तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो बंधुओं, गुरुवर कबीर साहब हम सब से पूछते, चाहे महिला हो या पुरुष, कि चुनरी काहे ना रंगायो 5 रंग मा। ये बंधुओं, अपने जीवन को सद्गुणों से क्यों नहीं रंग रहे हो? इन सद्गुणों को अपने जीवन में क्यों नहीं धारण कर रहे हो? इसे बिना धारण किए तुम्हारा जीवन स्वर्ग नहीं बन सकता है। ना तुम सत्संग कर सकते हो, ना भजन कर सकते हो, ना पूजा कर सकते हो, ना पाठ कर सकते हो। अगर कोई सास, बहू, बेटा और पुत्र लड़ाई करें और घर में जाके 1 घंटा तक अगरबत्ती घुमाएं, पूजा करें, तो क्या वो सार्थक होगी? सबसे बड़ी पूजा है आपस में प्रेम, बड़ों का सम्मान, बूढ़ों का आदर। घर में अगर ये है तो समझिए सबसे बड़ी पूजा हो रही। मातृ पूजा, पितृ पूजा, गुरु पूजा, सब पूजा हो रही है। सब लोग सुखी रहेंगे। तो जिसकी जरूरत है, जिसके लिए गुरुवर कबीर साहब संदेश देते हैं, उस 5 रंग की ओर हमें ख्याल करना चाहिए और हमें अपने बच्चों में और अपने जीवन में उस रंग को महत्व देना चाहिए और उसको चढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। साहब जी मुझे 10 मिनट का समय दिए थे, मेरा समय पूरा हुआ। बस और अधिक कुछ ना कहते हुए अपनी बातें ही विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।